स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकं नमः पापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। ॐ कृष्णातीरे कोकिला के लिकीरे गुंजापुंजे देव पुष्पादिकुंजे खम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मंगलम मे भवेताम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमग्रहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपानुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत पान करल उपस्थित छी। भगवान के आविर्भाव संबंधी कथा हम सब श्रवण करब और चारि बेर भगवान के स्मरण करी। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरि बोल। मुकुंद माधव
राम गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल राम राम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल राम 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 बोल प्यारे श्याम श्याम बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल केशव माधव हरे हरे बोल केशव मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल मुकुंद केशव माधव हरे हरे बोल केशव राम राम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल राम राम बोलिए आनंद कंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की ग्राम देवता की गंगा मैया की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम लीला से परिपूर्ण भगवान राधा कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत महापुराण का भागवत कही ककरा तकर हम सब पहले दिन चर्चा सुनने रही। भगवत इदम भागवतम भगवान से संबंधित जैसे हुई भागवत तो एहिमे भगवान से संबंधित जे भक्त तिनकर चरित्र त्या भागवत और भगवतः चरित्रम यत्र गीयते तद भागवतम। भगवान के जे में दिव्य उदार लीला के चर्चा होइन से हो भागवत। तो एहि ग्रंथ में अधिकतम भक्त के चरित्र गायल गेल और प्रसंग प्राप्त यथास्थल भगवानों के दिव्यतम कथा के सन्निवेश कयल गेल छनि। जाहिमे दशम स्कंध में भगवान श्याम सुंदर के आविर्भाव से लऽ के बड़े पुनीत और ललितगर रमणीय कथा के वर्णन है। जे भगवत चरणानुरागी संत जन के प्राण धन छियनि जे कथा के सुनि के गाबि के और ओकर चिंतन मनन कऽ के से भगवान में अपन श्रद्धा निष्ठा दृढ़ करै छथिन। भगवान के अवतार होइत रहै छनि एहि संसार में। कतेक बेर भगवान
रंग बिरंग के लीला करैत अपन अवतार के सार्थक करै छथिन। भगवान लीला अवतार करै छथिन किए ताहिमे शास्त्र में बहुत रंग बिरंग के से हेतु कहल गेलनि है भगवानक अवतार के। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के अला तो तुलसीदास जी अवतार के हेतु सब कहलखिन, रंग बिरंग के हेतु देखलखिन। भगवान के अवतार किया होइ छनि तो ई कारण ई कारण ई कारण, जैमे भगवान श्याम सुंदर के कहल अर्जुन के प्रति गीता के ई उक्ति संसार में बड़े प्रसिद्ध है। जैमे भगवान कहे छथिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जखन जखन धर्म कमजोर पड़ऽ लगे है और अधर्म के वृद्धि भ जाय छै तहन हम अवतार ग्रहण करे छी। साधु संत महात्मा के नीक लोक के दुख दूर करे छिए, दुष्ट आदमी के दंड दे छिए और इस संसार में धर्म के स्थापना करे छी। हमर अवतार के हेतु यह है और एही से सहमति रखे छथिन तुलसी बाबा के अवतार के प्रयोजन। जैमे तुलसीदास लिखे छथिन जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब रहे कृपा निधि सजन पीरा, रहे कृपा हर अवतार है तुझे ही होए, हर अवतार आदित में कम कही जाए न सोए, में कम कही जाए न सोए। तुलसीदास जी से हो कहलखिन जहन जहन धर्म के हानि होइ छै, दुष्ट राजा दुष्ट राक्षस सबके वृद्धि भ जाइ छै तहन भगवान अवतार लै छथिन। ई अवतार के प्रयोजन छै। लेकिन तुलसीदास अद्वितीय लेखक छथिन। तुलसीदास बुझैत रहथिन आबऽ वाला समय में लोग कहते हैं यो भगवान एते कमजोर जे वो राक्षस के मारे लगे छलखिन। लोग कह लगे छे अपन धर्मक लोग नहीं तो दोसर धर्मक लोग। एक बार अकबर के कहने रहे हैं वो अकबर तोरा भगवान के नौकर चाकर सब नहीं छन। अकबर कहलखिन हाँ। बीरबल बीरबल के कहलखिन अकबर एहो बीरबल तोरा भगवान के नौकर चाकर नहीं छन। हाँ हाँ नौकर के तहन देखे छियन तोहर जे परमात्मा छथुन से अपने आबि जाय छथुन अवतार ले ले। पृथ्वी के व्यवस्था बिगड़ले तो नौकर चाकर के पठेबा के चाही। जेना हमरा सब में पैगंबर अबैया देवदूत अबैया
बीरबल कहल के हुजूर हमर भगवान बड़े उदार छथिन। वो नौकर के हाथे भक्तक काज करते हैं, अपने आबि जाए छथिन। अकबर कहल के ना ई बात गछे वाला नहीं छै। ठीक छै। एक दिन जमुना के कात दुनू गोटे टहलैत अकबर आ बीरबल। बीरबल पहले से जोगाड़ केने छल। राजकुमार सलीम जे छलैए ओकर मोम के एगो मूर्ति बना, एकदम देखो में हु बहु राजकुमार से। आ नौकर के कह देने रहे नाव पर एकरा टहला बीच नदी में। आ राजा आ बीरबल टहल रहल है, बतिया रहल है, देख रहल है ओ शाहजादा से नदी में घूमि रहल छथि, जल विहार कऽ रहल छथि। नौकरवा के सिखायल छले ही कने काल घुमेलके फिरेलके, ठोंठ पकड़ के मूर्ति के ठेल देलके पानि में। ठेल जे देलके कि अकबर सीधे फाइन गेले बेटा के बचबै ले। गेलै तो पकड़लकै तो मोमक मूर्ति। खिसियात बाहर एले, कहलकै हुजूर अहाँ के नौकर चाकर के घट्टी है, हजारों नौकर है अहाँ के सेनापति। ओ 5 गो मलाहो छल, हमहूँ छलहुँ, कहतिए रो बचा बेटा के। अकबर कहलकै हो जावत कहतिए ककरो हमर बेटा डूबि जैते तो हम प्राण के बाजी लगा देवे बेटा के बचबै ले। बीरबल कहलखिन हुजूर हमर भगवान तहिना प्राणक बाजी लगबै ले आबि जाइ छथिन। तो तुलसीदास जेना भगवान श्याम सुंदर गीता में कहल, लेकिन तुलसीदास जी संगे एगो बात लिख दिलखिन जे हमरा अहाँ के सोचऽ के दायरा विस्तृत भ सके। कहलखिन हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथम कही जाय न सोई। भगवान के अवतार अही ले होइ छनि, ई कहब कठिन बात छै। किए तो ओ तऽ परम स्वतंत्र न सिर पर को सभक मालिक अपने छथिन, तो ककरो कहि के तो अबै नहीं छथिन जे एहि दुआरे जाइ छियै। तहन किया एलखिन से तो लोग अंदाजे न लगेते, ककरो कहि सुनि के तो अबै नहीं छथिन, तहन तो लोग अंदाज लगबैए। तऽ अंदाज लगेलै। तुलसीदास जी 100 बात लिखलखिन हैया एहि दुआरे एहि दुआरे एहि दुआरे। ई लिखब तुलसीदास के एहि दुआरे जरूरी छलनि जे लोग कह लगे छै ओ भगवान एते कमजोर जे एगो दुष्ट के वध करे ले अबै छथिन। रावण हो, कुंभकर्ण हो, महिषासुर हो, चंडमुंड हो कि मान लिया कंस हो, क्यों राक्षस एते बलशाली छै जकरा मारे ले भगवान के आबऽ पड़ै छनि। ई तो कोना दिन बात भेल आयो जय भगवान के आँखक पल हिलै छनि तो संसार बनि जाइ छै। तुलसीदास लिखे छथिन भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। और देवी भागवत में लिखल है या नेत्र पक्षम परिसंचलनेन विश्वम सम्यक सृजत्यवति हंति निगूढ़ भावा। जय भगवान के आँख के पल हिले छनि, भ्रिकुट विलास ओकरे नाम, तो संसार बन जाय छै। से कते संसार तो अनंत अनंत ब्रह्मांड जेमे हम अहाँ छी, एकटा संसार छै। एहन एहन कतेक संसार छै तकर कोनो ठेकान नहीं। अनंत सृष्टि के बनबैतो नहीं छथिन, आँख के पल हिलनि कि बनि जाइ छै। जे भगवान में एते क्षमता छै, कोनो संसार में रावण कुंभकर्ण तो कोनो संसार में रहे छै ना, वो एगो ब्रह्मांड में रहे छै। और भगवान के कृपा से अनंत सृष्टि बन जाय छै। से एगो राक्षस के मारे लबै छथिन, तुच्छ सन के राक्षस के। हम अहाँ कहै छै नहीं यौ राक्षसो बड़ जोरगल छलैया। भगवान सृष्टि करी रहन छथिन तऽ ई अद्भुत सृष्टि असगरे बना दै छथिन। कतेक सृष्टि बनबै छथिन तो मानस कहै छै
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड के निकाय, निकाय शब्द के अर्थ होय छे समूह। ब्रह्मांड के समूह बनेलन के निर्मित माया। भगवान ने बनबे छथिन, भगवान तो मालिक बैसल छथिन, खाली माया संसार बनेलन क्या गो। तो रोम रोम प्रति, जते रोइया होय छे लोक के देह में, भगवान के देह में जते रोइया छन तते ब्रह्मांड छे, तते ब्रह्मांड के समूह छे, ग्रुप। अब एगो आदमी के देह में कते रोइया, शास्त्र कहिए तिस्रह कोट्योर्ध कोटि च यानि रोमानि मानुषे। एगो मनुष्य के देह में 3.5 करोड़ रोइया हुई, 3.5 करोड़। तो भगवानों के देह में मान लिया 3.5 करोड़ रोइया छे, और 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के समूह बनेलखिन माया। समूह मतलब एगो वस्तु छे तकरा समूह नहीं कह सके छी, कम से कम 3 गो छे तहन ने समूह हेते यौ। 3 गो फुका टांगल छे तो कहबे फुका के समूह, माला छे तो फूल के समूह। एकटा पोथी राख देबे तो पोथी के समूह नहीं भेल, कम से कम 3 गो तो रहते तहन भेले समूह। तो यदि 3.5 करोड़ ग्रुप में कम से कम यदि तीनों टाके देवे तो 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनेलखिन। तो जय भगवान के इच्छा से 10.5 करोड़, कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड बन जाय छे। से बनबै छथिन असगरे, जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, बिना ककरो सहायता के। प्रश्न उठे छे ग्रंथ में जे आयो भगवान जे विचित्र अद्भुत संसार बनेलखिन, तो एहि संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण की अइ। उपादान कारण मतलब भेले जैसा वस्तु बनैया। एगो कुम्हार कनेटा के माटिक डाबा बनेलक, ओकरा बड़ जोगाड़ चाही। जोगाड़ में माटि चाही, पानी चाही, चाक चाही, ओ चाक नचबे ले एगो डंटा चाही, ओ बर्तन काट के राखे ले एगो धागा चाही, सूत, आ तहन स्वस्थ 2टा हाथ चाही, तो एकटा मटकूरी एकटा डाबा बना। भगवान जे विचित्र संसार बनेलखिन, अद्भुत संसार, जोगाड़ कतऽ से ले। ग्रंथ कहिए जे एहि संसार के उपादान कारण आ निमित्त कारण दुनू भगवाने छथिन। मतलब वस्तु के जोगाड़ पाती भगवाने से एलैन, भगवाने से निकललैन। ई संसार भगवाने से प्रकट होय छे, जोगाड़ पाती सब कोना। उपनिषद कहिए यथोर्ननाभि सृजते गृह्णते च, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। ऊर्ण नाभि थिके नाम मकड़ा के। मकड़ा जे जाल लगबै छै तो ओ धागा खरीद के नहीं आनै छै, ओकरा मुंह से ओते धागा निकले छै, ओ धागा के जाल बनेलक। मकड़ा जाल बनबैए किए तो एमे कीड़ा मकोड़ा सब फंसते तो खा जाए। आ जे मकड़ा के बुझाई छै जे नहीं ई जगह खूब बढ़िया नहीं छै तो खूब कीड़ा नहीं फंसैए, तो ओ जाल के फिर समटत कोना, ओते धागा ओ फिर खा जाए छै, फिर नवका जगह पर ओते धागा निकाल के ओ बना ले छै जाल। तहिना ई सृष्टि जहन आरंभ भेले तो भगवाने से सब वस्तु प्रकट भेले। ई 14 भुवन, ई अद्भुत सृष्टि, ई 84 लाख योनि भगवाने से निकलल ए।
त्या कहै छियै कनकन में भगवान छथिन। भगवाने के श्री विग्रह से निकलल ई बांस, ई फुक्का, ई माटि, ई पानि, सब चीज भगवाने से निकलल छनि। और समटैत काल जहन सृष्टि के प्रलय होइ छै तो सब भगवाने में फेर प्रवेश क जाइए। प्रलय होइ छै तो संसार में किछु नहीं रहे छै, सब किछु भगवाने में समा जाय छै। जकरा उपनिषद कहिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ पूर्ण परब्रह्म सब प्रकट भेल ई सृष्टि, इहो परब्रह्म के रूप है। और जहन विनाश होइ छै त एहि ब्रह्म के शक्ति सब पूर्ण परब्रह्म में समर्पित भ जाइ छै। पूर्ण से पूर्ण के प्राकट्य होइ छै। तैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामचरितमानस कहिए। तो कह के भाव जे भगवान के इच्छा कैला से कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड बन जाय छे। से भगवान अबै छथिन एगो तुच्छ राक्षस के मारे ले। हम अहाँ कहबै नहीं हो पंडित जी, राक्षस के अहाँ तुच्छ कहै छियै। रावण से युद्ध करे में भगवान राम के पसेना छूट गेल रहे। बड्ड जोरगर रहे वो, कम जोरगर नहीं रहे। तो कोनो राक्षस में कते ताकत छे सेहो शास्त्र में लिखल है। देवी भागवत में लिखल यत शक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांश का। जय भगवान के शक्ति के एक अंश, ओकर एक अंश, तकर एक अंश, तकर एक अंश। ये श्लोक में 7-8 बेर कहल छे खाली अंश। ओकर मतलब भेल जे 0.000078 बेर कह के तहन लिखबै 1, ओय में जते पावर छे ओतबे पावर कोनो राक्षस में छे। 0.0001 और भगवान में हुनका में 100% शक्ति छे। शक्ति के मूर्ति भगवाने छथिन, शक्ति के पुंज छथिन भगवान। राक्षस में एक रत्ती शक्ति छे आ ओ एक रत्ती शक्ति जे राक्षस में आबि गेले से कते बलगर होइए। हनुमान जी कहलखिन रावण के जाके बल लवलेसते जितेहु चराचर झाड़ी। रावण जे भगवान के एक रत्ती शक्ति तोरा में आबि गेलो, लवलेश तू भगला 14 भुवन विजेता। ब्रह्मा जी तोरा दरवाजा पर वेद पाठ करथुन आ सरस्वती जी तोरा उत पराती गबै छथुन। से तोहर शक्ति कते तो जाके बल लवलेसते। ओई परब्रह्म राम के एक रत्ती पावर तोरा में छो। राक्षस में बड़े न्यून शक्ति छे। भगवान शक्ति के मूर्ति छथिन। लेकिन हम अहाँ कहै छियै नहीं यौ, युद्ध करैत काल तक एको रत्ती भगवान से कमजोर रावण नहीं बुझाई छले। तो वास्तविकता ई छै जे भगवान ओ लीला करै छलाह। रावण के मारे नहीं चाहे छलखिन। मारो चाहथिन तहन रावण नहीं मरते, ई संभव छै। हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखे छे द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। भगवान राम ककरो वध कर चाहथिन तो धनुष पर 2 बेर बाण नहीं चढ़वा पड़े छे। हनुमान नाटक में लिखल है हनुमान जी एक बेर धनुष पर, भगवान राम धनुष पर एक बेर बाण चढ़ेथिन, सामने वाला के मृत्यु अवश्य हेते। तहन जे रावण नहीं मरे छले, ई भगवान नाटक करे छला, लीला करे छला। आ लीला के मतलब होइ छै नाटक, आ नाटक के मतलब होइ छै जे बात सत्य नहीं छै। तहन ना जहन स्टेज बने छै, आब तो ओहो जमाना खत्म भ गेले। जहिया लोग नाटक खेलै छल
ओहि में बनले कि ओ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कपड़ा लत्ता पहिर के पोशाक तोशाक अहाँ की बुझे छियै जे ओहो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सनक सत्यवादी छै। ओ भरि दिन झूठे बजै छै लेकिन पोशाक मुकुट पहिर के ओ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनि जाइए, जकर चाल चलन के कोनो ठेकान नहीं छै। स्टेज पर ओहो मर्यादा पुरुषोत्तम बनि जाइए। हमरा गाम में एक बेर रामलीला चलै छलैए, वो तो चले महीनों। राम भगवान सब मतलब कलाकार सब रहथिन, वो रात के अपन लीला करे थे आ दिन के चंदा वसूले थे। जमाना वो छले जे साइकिल बड़ महग छले, हाँ, लेकिन हमरा याद है दरवाजा पर लागल नवका साइकिल भगवान के पसीन पड़ गए। रात में तो रामलीला खेलेला 2-2:30 बजे रात तक होई, तकर बाद गौआ गेल सुतै ले, भगवान के नीने नहीं भेले। मर्यादा पुरुषोत्तम एला, साइकिल के कन्हेठ लैत गेला ब्रह्म बाबा स्थान के आगा, ताला तोड़ चढ़ के गेला गाम। लेकिन जमाना ओ छले कह के भाव हमर ई, अहाँ के दरवाजा पर से जो अखन गाड़ी उठ जाए अहाँ कते बौआब। लेकिन लोग के अंदाज चल गए जे शायद वह ला गला, गौवा सब पहुँच गए या साइकिल के घंटी तो किछ किछ नहीं रहे, बाकी साइकिल बरामद भ गए। तो जकर चाल चलन के नहीं ठेकान ओहो मुकुट पहिर के मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। ई नाटक थिके। वो स्टेज पर एगो बनले पुलिस आ दोसर बनले चोर। मान लियो पुलिस चोर के पीट दिलके स्टेज पर, ते लाग के नीचा में झगड़ा हेते जे तू बड़ मार मारल तो हमहू मारबो। वो नाटक छले भैया, वो मारे थोड़े छलियो, वो तो नाटक करे छलियो। भगवान रावण के वध नहीं कर चाहे छथिन, वो नाटक करे छथिन, वो लीला करे छथिन। तैं मारा चाहथिन तो फिर मर किया न जेते। भगवान शक्ति के मूर्ति छथिन, वो चाहथिन तो अपना धाम में बैसल इच्छा करथिन रावण मर जाए, मर जेते। अरे हुनका इच्छा से अनंत अनंत सृष्टि बन जाए छे। इच्छे कला से इच्छा करथिन रावण कुंभकर्ण मर जाए तो नहीं मर जेते, मर जेते। तोहन लीला की है, तोहन एते नाटक की है। अवतार के प्रयोजन की, आब के की उद्देश्य छनि। भागवत जी कहे छे मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान इस संसार में अहाँ के अवतार लेमा के प्रयोजन है मनुख के नीक शिक्षा देवे। मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणम, मनुख के नीक शिक्षा देवे अहाँ के अवतार के प्रयोजन यह है। राक्षस के मारो के प्रयोजन नहीं, वो तो अहाँ के धामों से भ सके। मनुख के एगो नीक रास्ता देखाब तैले अहाँ अबै छी। वेद में तो लिखले छे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ बाप के देवता के बुझे ई देखबे ले भगवान राम के अवतार भेलनि। देखबे छथिन हे माता पिता देवता छे, जे कह देला सहटा मानऽ के चाही। देखियो ना हमरा काल्हि कहला जे राजा बनियो, आई भोरे कह देला जे जंगल चल जा। लेकिन भगवान राम एको बेर ने पूछलखिन आयो पिताजी तो आखिर हमर गलती की छे जे हम जंगल जाओ। हम अहाँ अपना पुत्र के जो कोनो बात कह दियो तो क्वेश्चन करत कि नहीं। भगवान राम पूछबो नहीं केलखिन जंगल किया पठबै छी, हमरा हमर दोख की है, गलती की नहीं पूछो के कोन काज है। ई माता पिता के आदेश है। ओ जे कहलन सहटा नीक छे। अरे भगवान राम हंसैत चल गेला जंगल, चेहरा पर एको रत्ती मलिनता नहीं एलन। अयोध्या कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास लिखलन प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः
मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे भवेत् सदा मंजुल मंगल प्रदा। काल्हि राजा बनब ई सुनि के भगवान राम खूब प्रसन्न नहीं भ गेल छलाह। आइ जंगल जा पड़ि रहल अइ तऽ राम उदास नहीं भ गेला, बल्कि जतबे काल्हि मुस्कियाइ छलाह तहिना चौनिया मुस्कान नेने मुँह पर हंसैत जानकी के संग लक्ष्मण के संग केने जंगल विदा भ गेलखिन हंसैत। एगो माता पिता के आदेश एहिमे की प्रसन्नता, एहिमे की विषन्नता। जे कहलनि सहटा नीक छै। ई सिखबै ले भगवान के अवतार होइ छै, जानकी के अवतार होइ छै, पातिव्रत धर्म के उपदेश करै ले। जानकी कते कोमलांगी छलिए। तुलसीदास कहै छथि पलंग पीठ तज गोदहि डोला, सियन दीन पग अवनि कठोरा। जानकी जहन सासुर एलिए अयोध्या 6 वर्ष के अवस्था रहे। दुलारि एतेक जे नीचा माटि पर नहीं उतरथिन जानकी। पलंग पीठ खूब गदगर कोमल मखमली ओछौन पर, आ नहीं जे उतर के काज हेतन तो गोद हिंडोला कोरा में। माटि पर पैर जानकी नहीं रखे थे, किया माटि कड़गर छे, पैर में गड़ जेतन, कष्ट हेतन। और से जानकी जहन पातिव्रत और श्रीमद् भागवत कहिए पानिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। भगवती के चरण कतेक कोमल छन। कहियो लक्ष्मण जी कहे छथिन जे मैया अहाँ के बड़े कष्ट होते है, एतेक कोमल चरण बुझाइए जेना खून टपक रहल है ओइ जंगल के रास्ता। लेकिन जहन पातिव्रत धर्म के उपदेश देम के बारी एले, जगत जननी विदा भ गेली। भगवान भंगठियलखिन, जानकी की बुझे छे जंगल बड़ हल्लुक छे, रास्ता बड़ कष्ट हैत। अहाँ के गाम पर माटि पर पैर नहीं रखे छे, ओइ जंगल में सबटा कांटे कूस छे आ कंकड़ पाथर छे। जानकी संग भ गेलखिन, नहीं तो लोग कहत जावत धरि सुख छले तावत धरि राम के संग राम पर विपत्ति एलन तो पत्नियों संग छोड़ दिलखिन। तो पतिव्रता के मर्यादा के पालन कोना कैल जाय छे ई सिखबै ले जानकी आयल छलिए। खूब दुख कटली, लेकिन एको बेर भगवान के कहलखिन यो राघव अहाँ लाग के बड़ कष्ट भेल। ई सिखबै ले भगवती के अवतार होइ छै। राम रावण युद्ध में भगवान रावण के झट द नहीं मारे छथिन। की सिखबै छथि? सिखबै छथि हे न्याय के मार्ग पर रहब न, धर्म के मार्ग पर उचित के रास्ता पकड़ने रहब तो विजय अहीं टा के हाथ। सामने वाला शत्रु कतबो बलवान हुए, ओकर सेना कतबो प्रबल होए, ओकरा कतबो देवता के आशीर्वाद भेटल हो, वरदान भेटल हो, लेकिन अन्यायी है तो ओकर पतन हेबेटा करते। अहाँ सत्य के मार्ग पकड़ने रहो। देखियो ने हमरा भगवान सिखबै छथिन, हमरा देखियो ने संग में कियो मनुख नहीं जे से बहरे भौले, कोनो मनुखक संग नहीं, लेकिन धर्म के मार्ग धने रहू, विजय श्री अहीं के वर्ण करत। त्यक्त वेद में लिखल छे, उपनिषद के वाक्य थी सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते तो हम आंसू से देखे छी, सत्यमेव जयते सत्य टाके विजय होइ छे। सत्य कने काल परेशान भ सकैए, पराजित नहीं हाथ। ई सिखबै ले भगवान राम रावण युद्ध में देखबै छथिन। देखो न रावण तबाह क के मारि देलक, लेकिन अंतिम में पतन रावणे के भेलै। ई शिक्षा देवे ले भगवान के अवतार होइ छै। ई सिखबै ले, ई देखबै ले नहीं। भगवान अपने से नहीं अथिन देखबै ले तो हम अहाँ कहबे हो
वेद में जे लिखल छै मातृदेवो भव, माय बाप देवता छथिन से ककरो बुते पार लगतै। भगवान देखेलनि देखियो कोना पार लगै छै, हम कोना माता पिता के सेवा सम्मान केलियनि, अहिना अहूँ करू ने। तर भगवान चरित सँ सिखेबो केलनि आ संगे पद्म पुराण में एकटा श्लोक छै, भगवान प्रार्थना केलखिन ये, भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः। भगवान राम कॉल जोड़ के प्रार्थना करे छथिन, हे आबो बला मानव समाज, हे मनुख, अहाँ सब हमर देखायल रास्ता पर चलब। हम जे धर्म मार्ग के स्थापना क के जा रहल छी, जे मर्यादा के हम स्थापना केलौ ये, मर्यादा के धर्म मार्ग के नीति के अहाँ सब पालन करब, से हम आदेश नहीं करे छी। नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, हम दशरथ नंदन राम कॉल जोड़ के अहाँ सब मांगे छी, ई वचन दियो हमर देखायल रास्ता पर अहाँ सब चलब तो अहाँ सबके शाश्वत कल्याण भ जायत। ओ मृत्यु के बाद स्वर्ग ने, ई जीव ने स्वर्ग के आनंद देमा लागत, लेकिन ओहि के लेल ओहि मार्ग पर चलब। ई सिखबै ले, ई देखबै ले भगवान के अवतार होइ छै। भगवान के पूर्णावतार रामावतार के कहल जाय छै और कृष्णावतार। शास्त्र में अवतारों के कतेक भेद कहल गेलै है, क्या रंग के अवतार होइ छै। अंशांशुंशः तथा वेशः कला पूर्णः प्रचक्षते। 5 रंग के अवतार होइए, एगो अंशांश अवतार, एगो अंशावतार, एगो कलावतार, एगो आवेशावतार और तहन पूर्णावतार। तो अंशांशावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, ई सब ओ अवतार भेलखिन जेमे भगवान छोट काज करे लेला। जेना हिरण्याक्ष के मारे ले बड़ा रूप धारण केलखिन, आ हिरण्याक्ष मर गेलै तो भगवान ओहि रूप के समेट लेलनि। नृसिंह बन के एलखिन, प्रहलाद के दुख से उबारि लेलखिन, विदा भ गेल। और पूर्णावतार में रामावतार के चर्चा होइ छै। भगवान राम श्रेष्ठतम मर्यादा के स्थापना क के इस संसार से विदा भेलखिन। ओ मर्यादा के लोक बहुत दिन धरि पालन करैत रहल, ओ मर्यादा के बचेने रहल, लोक सुखी रहल। लेकिन बीतैत समय के प्रभाव से ओ मर्यादा, ओ धर्म, ओ मार्ग सब खत्म होइत गेलै। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी के फेर दुर्दशा शुरू भ गेलै। द्वापर के अंतिम में पृथ्वी पर बहुत राक्षस एकाएक एक बेर जन्म लेलकै। बहुत दुष्ट राजा सब आबि के पृथ्वी के विधि व्यवस्था बिगाड़ऽ लगले। और धरित्री देवी गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभोः उपस्थितांतिके तस्मये व्यसनम स्वमवोचत। धरित्री देवी गाय के स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गेलखिन। सब देवता पहुंच गेलखिन ब्रह्मा जी के शरण में। फिर ओतसँ सब गोटे महादेव के संग ने क्षीर सागर के तट पर गेलखिन और तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। कोई भगवान नारायण के पुरुष सूक्त से आराधना केलखिन, स्तुति केलखिन। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभौमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। एहि पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति केलखिन, प्रार्थना केलखिन।
जे प्रार्थना के तुलसीदास जी एगो दोसर से शब्द में लिखने छथि जय जय औ भगवान के स्तुति के हम सब संगे संगे गबी जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय जय सुरनायक हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जो अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा सो करो आधारित जानिए भगति जो भव भाई मुनि मन विपत्ति बरु था जो अमनावत क्रम बानी सारी सयानी शरण सकल सुर दूता मन
नहीं जाना जी दिन प्यार भव बारी मंदर जानी सभे सुर भूल सुनी बचन संगीत सने गगन गिरा अगले शोक गगन गिरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जहिना रामचरितमानस में गगन गिरा गंभीर भई तहिना गिरम समाधो गगने समीरिताम गगन सा दिव्य वाणी प्रकट भेले आकाशवाणी कलखिन भगवान। भगवान कहे छथिन हे धरित्री अहाँ स्वस्थ हो देवतागण अहाँ सब आप निर्भय भ जाओ। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। हे धरित्री अब अहाँ का दुख हरण करेले भगवान प्रकट रहता। भगवान वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से वसुदेव देवकी के पुत्र बहन के प्रकट हेथिन। हे देवतागण कोई भगवान के लीला में सहयोग करेले कोई भगवान के सेवा करेले और भगवान के लीला के दर्शन करेले। अहू सब रूप धारण क के गोप गोपी के रूप धारण क के लता पता वृक्ष के रूप धारण क के पृथ्वी पर प्रकट हो। भगवान के आकाशवाणी भेलन धरित्री देवी प्रसन्न भेली। भगवान आकाशवाणी केलखिन वसुदेव के पुत्र बन के आब ई वसुदेव जी के छथिन परिचय लेल जाए। वसुदेव जी मथुरा नगर में रह वाला एगो यादव कुल के राजकुमार। मथुरा नगर के शासक उस समय में छलखिन ये उग्रसेन जी। उग्रसेन अपने धर्मात्मा लोक नीक लोक सज्जन यज्ञ के निहार नीक लोक के सम्मान के निहार दुष्ट के दंड दे निहार। और वही नगर में वसुदेव जी के पिता के नाम छेन शूरसेन। इहो राजवंशक लोक छथिन राजा नहीं छथिन। भगवान के पिता वसुदेव बनथिन। भगवान के पिते जहन छथिन तो अंदाज कल जाए संसार के जतेक दिव्य गुण छे जतेक बढ़िया गुण छे वसुदेव जी में समाहित छे। वसुदेव जी बड़े गुणवान लेकिन मथुरा के राजकुमार ए व्यवस्था के भंगठा दिलकै। उग्रसेन जी के संजोग से एकटा पुत्र भेलनि जकर नाम थिकै कंस। उग्रसेन जी के पत्नी के नाम छेन पवन रेखा। पवन रेखा अपनो नीक लोक पतिव्रता स्त्री। उग्रसेन अपने धर्मात्मा पत्नी नीक पुत्र भेले कंस सनक से किए। ग्रंथ कहिए जे पवन रेखा एक दिन अपना संगी सब संगे गेलखिन फूल चुनै ले उपवन फुलवारी। और
द्रुमलिक नामक राक्षस, जे द्रुमलिक राक्षस पूर्व जन्म के कालनेमी नाम के राक्षस थे, जे कालनेमी भगवान नारायण से ओ देवासुर संग्राम में बड़े भयानक युद्ध केने छल। कालनेमी के भगवान मारि देलखिन। मरैतो काल ओकरा मन में इच्छा लागल रह गेलै जे भगवान के वध करतों। वह कालनेमी अगला जन्म में द्रुमलिक भेलैया और द्रुमलिक के अंश से ओ पवन रेखा के ओ उपवन में अपहरण क लेल गेलै और ओही से ओ कालनेमी नामक राक्षस, द्रुमलिक नामक राक्षस के अंश से कंस के प्राकट्य भेलै। कंस राक्षस के अंश से जन्मल है, तैं बड़े दुष्ट है। संगे राक्षसी शक्ति ओकरा प्राप्त है। शारीरिक तौर पर वो बड़े बलवान है। बलवान कतेक तो गर्ग संहिता में कथा आबै है जे एक बेर मथुरा के मगध के नरेश जरासंध दिग्विजय क के कतौ दूर देश से आबि रहल छलाह। अब पहिलका जमाना राजा सब जे यात्रा करे त हाथी पर, संग में घोड़ा, पैदल सेना, त लक्ष्य गंतव्य तक जाते जाते क्या दिन रात लग जाए। दूर देश से अबैत जरासंध के रात पड़ गए मथुरा नगर के बाहर। संग में सब व्यवस्था छन, रोटी तंबू लाग गए, भनसिया भानस बनबऽ लगले, सब गोटे भोजन कलन, रात में सुतला। जरासंध के एगो बड़े विचित्र हाथी छे जकर नाम थिके कुवलयापीड़। जे हाथी के बारे में श्रीमद् भागवत लिखई है, लील ये भो हतो ये न सहस्रद्वीप सत्वभृत। कोई कुवलयापीड़ हाथी के देह में 1000 हाथी के बल छे, बड़े बलवान छे। जहन वो हाथी सनकै छे तो ओ ककरो बुते वश में, कंट्रोल में नहीं अबै छे। मात्र जरासंध, चूंकि जरासंधो राक्षस है तो जरासंधेटा ओकरा अपना कंट्रोल में नहीं है। और आई रात में गजब भ गेलै, आधे रात में वो हाथी सनकले। ओकरा जे ओ 10-20 टा लोहा के मोटका जंजीर में बांधल छे, वो सब जंजीर के तोड़ दिलकै। जे सेना ओकरा दिसन हा करे ले गेलै, रोकै ले गेलै, सबके मारि दिलकै। सेना सब दौड़ल गेलै जरासंध के उठबै ले, मालिक मालिक देखियो हाथी सनक गेल, हाथी बता भ गेल। लेकिन जरासंध राक्षसे छल ना, नींद झट द नहीं खोजले, तोरा उठनिहार उठबैत रह गेल। आ हाथी तोड़ फाड़ करैत विदा भेले मथुरा नगर। जमहर से प्रवेश केलकै, गाछी वृक्षी तोड़ैत उधेसैत नगर प्रवेश क गेलै। और संजोग जे ओहि समय में भोरहरिया भ गेल छलैये। जे लोग भोरहरिया के टहले के आदि छल, घूमे फिरे ले निकल गेल छल, तकरा सबके जान बच गेलै। जे सुतल छल घरे में खत्म। कतेक घर तोड़ैत आगां बढ़ैत नगर में हल्ला भ गेलै। हो एगो बतहा पहाड़ सनक हाथी अबै छै, सबके मारने जा रहलै है, सब पड़ायल विपरीत दिशा में। और कंस के ओहि समय में आयु छे मात्र 8 वर्षक। 8 वर्ष के कंस अखाड़ा में माइट लगबे ले गेल छे, मल्ल युद्ध कुश्ती करे ले। 8 वर्ष के कंस हाथी के वर्णन सुन के जते पहलवान छले सब भागल आ कंस दौड़ले हाथी दिसन। हाथी जे देखलकै हमरा दिसन बच्चा आबै है, सूंड में लपटऽ के चेष्टा केलकै, कंस फुर्ती से पाछा चलि गेलै और नांगेर पकड़ के हाथी के पाछा मुँह घींचऽ लगलै। हाथी जोर लगबे आगां गड़े, कंस घींचे पाछा गड़े। 25 धनुष धैरी हाथी के कुवलयापीड़ के कंस घींचैत रह गेलै पाछा। आ एकाएक नांगेर छोड़ल के कि हाथी खसले। कंस दौड़ल एले और मारे मुक्का से ओकरा थुथुन पर, मुंह पर, सूंड पर तत्ते मारलकै, हाथी के उठै नहीं दे। हाथी के बेदम क देलकै, हाथी स्थिर भ गेलै।
कंस ओकरा लऽ गेल अपना हथियार में बांधि लेलक। भोर भऽ गेलै तहन तऽ जरासंध के नींद खुजलै। नौकर सब कहलकै मालिक आइ तऽ मथुरा नगर उजड़ि गेल हेतै। बाप रे, जरासंध जे रथ पर चढ़ि के विदा भेल तऽ देखलकै बाप रे, तऽ प्रलय मचा देने छै। लेकिन कनी दूरक बाद तोड़ फोड़ नहीं भेल छै। लोग के पूछलकै हो हाथी बता, कहलकै हमर राजकुमार ओकरा बनने छथिन। अहीं के हाथी छल? राजकुमार के हो? कंस। हाँ, वो तो 8 सालक छै लगभग। हाँ, वह बनने। जरासंध जाके देखलन तऽ चम्हा लागि गेलन, अरे तो एक शक्तिशाली। पहिलका जमाना में लोग संबंध करे छल तते जे लाठी के मजबूत होए कि जमीन के मजबूत होए। जरासंध के 2टा बेटी छनि, एकटा के नाम थिकै अस्ति, दोसर के नाम थिकै प्राप्ति। जरासंध दुनू बेटी के विवाह कंसे से केलनि, ताकि एतेक बलशाली एतेक शक्तिशाली कंस छै, एकरा से संबंध बनाब तऽ इलाका में दबदबा कायम रहत। ई तऽ श्रीमद् भागवत में कंस के ऐश्वर्य के खूब वर्णन नहीं छै, बढ़िए छै। लेकिन गर्ग संहिता में लिखल है, भागवत में हम अहाँ जतेक राक्षस के चर्चा सुनै छी, ओ पूतना हो, तृणावर्त हो, वत्सासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, केशी, जतेक राक्षस छै, कोनो राक्षस अपना मने कंस होता नहीं एलै है। भागवत में तो राक्षस सबके चर्चा छै जे कृष्ण के मारे ले आयल रहे, तो सिद्ध छै जे ओ कंस के नौकर रहे। लेकिन कंस के नौकर सब ओना नहीं बनल रहे। गर्ग संहिता में ओकर बड़े विस्तार से कथा छै। सब राक्षस के कंस परास्त केने छल। सब राक्षस हैडमैन के कंस के नौकरी गछने छले। कंस स्वर्ग पर अधिकार केने छल, स्वर्ग लोक के जीत लेने छल, लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर कंस नहीं बैसल। इंद्र के कहल के तू हार स्वीकार केने छ, हमरा टैक्स किछ किछ दैत रही हो, स्वर्ग के सिंहासन पर तूहे रह, हम जाइ छी गामे पर रह। तो कंस छै बड़े दुष्ट, बड़े शक्तिशाली। जहन कंस नमहर भेले तो पिता उग्रसेन छथिन वृद्ध, अब राज्य कार्य में ओ दखल तो दै छथिन, लेकिन राजा सबके काज तो कम है। जे करे छे से बेसी तो मंत्री के आदेश देलन, मंत्री कार्य करते, ओकर क्रियान्वयन करते। ई सबटा काज के लगले कंस उल्टाबा। जहां मंदिर छले तोड़वा देलकै, जहां वेद विद्यालय छले साइन बोर्ड हटा देलकै, ओहिमे दारू के ओ जे होइ छै दुकान खोल देलकै, मंदिर के तोड़बेलक, यज्ञशाला के यज्ञ बंद करवा देलकै, ओ तो जुआ के अड्डा खोल देलक। जहां तहां सौंसे पूरे बदल देलकै व्यवस्था के। जनता त्राहि त्राहि करऽ लागल, लेकिन कंस लग बजते के। कंस के ई से गलती के सूचना महाराज लग के पहुंचेते। शुरू में एगो आधगो मंत्री जाके महाराज लग बाजो के चेष्टा मात्र केलकै, सरकार कंस अहाँ के बड़े केना दिन करे छथि। ओइ दिन का बाद ओइ मंत्री के कियो नहीं देखलक, कतऽ गायब भ गेलै ओ। कंस गायबे करवा, डरे के बाजे। कंस के विरोध में जे बजे छै तकरा बीच चौराहा पर फांसी टंगवा दै छै। लेकिन उग्रसेन महाराज के ई सब भांज नहीं छै, गाम पर बैसल रहे छथिन। एक दिन उग्रसेन कहलखिन हो मोन होइया जे कने राज घुमि के देखे रहितियै। कंस कहलकै अहाँ के घूमे के कोन तुक लागि गेल, भने बैसल छी, बैसल भोजन करू, मंत्री से जे